फाइवर के ऊपर टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी गिग रैंकिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो ऐसी टिप्स बताऊंगा टैग यूज करते हुए जो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर लेने के अंदर बहुत हेल्प आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। फाइवर के ऊपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टैग ठीक से डालेंगे के अंदर, क्योंकि आपके टैग्स आपको रैंकिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। टैग्स डालने की टोटल दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना चाहते हैं। पहली स्ट्रैटेजी होती है ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट राइटर हैं और आप मेडिकल फील्ड के रिलेटेड जहाँ से कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देते हैं, आपने अपने मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ही दो कीवर्ड निकाले हैं जिनके ओरिएंटेड आपने टाइटल लिखा हुआ है। तो जो टैग्स वाला पोर्शन होता है, जो आपने कीवर्ड्स टाइटल के अंदर डाले होते हैं, आपने वो दो कीवर्ड सबसे पहले टैग्स के अंदर यूज़ करने हैं और उसके बाद आपके पास 3 और टैग्स मजीद डालने का ऑप्शन होगा। तो असल गेम शुरू यहाँ से होती है। अब जो ब्रॉडर कैटेगरी वाला ऑप्शन होता है, उसमें ये आप करते हैं कि जब आपने पहले दो कीवर्ड्स वो डाल लिए जो आपने टाइटल के अंदर लिखे हुए थे टैग्स के अंदर, तो अगले जो 3 टैग्स होंगे आप उससे मिलती जुलती ओवरऑल कैटेगरी के डालेंगे। इट मीन्स कि आप सिंपल कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर, इस तरह के बिल्कुल जनरल किस्म के ब्रॉडर कैटेगरी वाले कीवर्ड्स डाल देते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि इन द लॉन्ग रन जब आपको फाइवर रीच देगा, आपको ग्रो करेगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर रैंक होते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आपको रैंकिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फाइवर को समझने में मुश्किल होती है कि इसको किस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना है। दूसरी जो इसके अंदर स्ट्रेटेजी होती है वो होती है नैरो कैटेगरी। नैरो कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपने जो दो कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर डाले हुए थे, या जो भी आपने 2 या 3 लो कंपटीशन कीवर्ड निकाले हुए थे, उन्हीं को आगे पीछे उल्टा सीधा करके आप सिर्फ टैग्स के अंदर लिखते हैं। उससे आप फ़ायदा ये होता है कि फाइवर को क्लियरली पता लग जाता है कि ये बंदा सिर्फ इस चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली रैंक होना चाहता है, ये सिर्फ इसी चीज़ का काम करता है, तो वो आपको उसी सिर्फ कैटेगरी के अंदर रखेगा, ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर नहीं लेके जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और जल्दी रैंकिंग मिल जाती है। लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये होता है कि आप सारी ज़िंदगी, चाहे आपको 1 ऑर्डर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी जो 2-4 कीवर्ड होंगे उसी के ऊपर रैंक करेंगे, और वो कीवर्ड भी टोटली एक सब कैटेगरी के होंगे, छोटी सी कैटेगरी के अंदर होंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या, आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है तो आप लोग ब्रॉडर कैटेगरी के टैग्स डाला करें। बस आपने फिर इस चीज़ पे गौर करना है कि आपने टैग्स और टाइटल सिर्फ और सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक छोटी सी कैटेगरी के रिलेटेड डालें, ब्रॉडर कैटेगरी के टैग्स नहीं डालें। तो होपफुली गाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टैग्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।